हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो विशेषण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि विशेषण होता क्या है, विशेषण की पहचान क्या है। आखिर हम कैसे जानेंगे कि ये विशेषण शब्द है। ठीक है, अगर आपको कोई सेंटेंस मिल जाता है, सेंटेंस आपके सामने हो, कोई वाक्य सामने हो और उसमें से विशेषण शब्द को पहचानना हो, तो कौन सी विधि से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही आपको बताया जाएगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण की पहचान क्या है, विशेषण के शब्द कौन कौन से हैं और कैसे आप विशेषण की पहचान कर सकते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं और उनकी परिभाषाएं क्या है। ये इन सारे टॉपिक पे आज डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग विशेषण को जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिख रहे हैं, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहे हैं उसके नीचे जो शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। क्या है? पीला फूल। ये आपको फ्लावर दिख रहा है और वो किस कलर में है फ्लावर? तो येलो कलर में, पीले रंग में। पुस्तक, तीसरी पुस्तक। मोटी औरत, 1 किलो चावल। ठीक है, यहाँ पे फूल है, बुक्स है, एक औरत है और चावल रखा हुआ है। यहाँ पर फूल, पुस्तक, औरत तथा चावल क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। ठीक है, जितने भी नेम होते हैं, जिसका हम नाम रख सकते हैं, वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। पीला, तीसरी, मोटी तथा 1 किलो विशेषण शब्द है जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? जो मोटी है, 1 किलो है लिखा हुआ, ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि औरत कैसी है तो मोटी है, चावल कितना है तो 1 किलो। ठीक है, फूल कैसा है तो पीला, फूल का रंग कैसा है? पीला। यानी कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। या जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम है उनके गुणों की, संख्या की, मात्रा की या अवस्था की विशेषता बताएं, वो सब विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे ये पीला फूल है तो ये क्या है? गुण बता रहा है, फूल का गुण बता रहा है। ये पुस्तक है, ये क्या संख्या बता रही है। ये मोटी औरत, मोटा भी क्या है? एक गुण में ही आएगा, मोटा पतला। ठीक, और 1 किलो ये मात्रा बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार याद कर लोगे तो वो भूलेगा नहीं कभी। और फिर आपको विशेषण की परिभाषा के साथ साथ विशेषण क्या है, विशेषण की पहचान कैसे होगी, वाक्य में आए हुए विशेषण शब्द की को कैसे हम पहचान सकते हैं, आप इस वीडियो के जरिए आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम, अभी यहाँ पे जैसे है पीला फूल। ठीक है, पीला फूल, तो पीला क्या है?
विशेषण है और फूल जो है वो संज्ञा है। तो ये जो विशेषण दिख रहा है आपको पीला, ये जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और ये पीला विशेषण हो गया। क्लियर? अभी विशेषण और विशेष्य आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। चलिए, इस प्रकार आपको विशेषण और विशेष्य छांटने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरह के शब्द दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको विशेषण विशेष्य अलग अलग करना होता है। तो आप तभी कर पाओगे जब आप विशेषण और विशेष्य को अच्छे से समझे रहोगे। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कुल 4 भेद होते हैं किसके? विशेषण के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जिसमें से संख्यावाचक के 3 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा क्रमिक संख्यावाचक और तीसरा अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, वैसे ही सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। इसके अंतर्गत संकेतवाचक आते हैं और संबंधवाचक आते हैं। ओके, तो इतना आपको अपने ध्यान में रखना है, माइंड में सेट करना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं और उसमें से संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं, सार्वनामिक के कितने भेद होते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, तभी आपको लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के परिभाषा और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके द्वारा हम लोग विशेषण को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन को, कि जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, गुण दोष में क्या आ सकता है? अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, खट्टा, शुद्ध, वीर आदि। जैसे हम कह दें कि मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया कि मोहन किस प्रकार, कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। ठीक है, या फिर ये कह दें कि वह लड़की सुंदर है। ठीक है, तो लड़की की विशेषता है कि वह सुंदर है। आम मीठे हैं, आम की विशेषता है कि आम मीठा है। ठीक है, तो ये हो गया गुण दोष की बातें। ठीक है, नेक्स्ट है आकार। लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये क्या है? आकार। जैसे हम बोलते हैं कि अभी आपने उदाहरण सुना कि मोटी औरत, तो वो क्या है? उसके आकार को बता रहा है। या फिर कह दें कि वह लड़का बहुत पतला है, तो लड़के की विशेषता है कि वो पतला है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। रंग, काला, लाल, पीला, नीला, या फिर हम कह दें कि संतरे का रंग नारंगी होता है। ठीक है, संतरे का रंग नारंगी होता है, तो ये क्या है? संतरे की विशेषता है। आसमान नीला है, तो आसमान की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं
ये विशेषण शब्द हैं। और किसके अंतर्गत आते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्थान, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी। ठीक है। स्वभाव में आता है शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर। ये भी एक विशेषण शब्द ही है। कहते कि सोहन बुद्धिमान लड़का है, तो सोहन की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है। ओके। स्थिति, गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रोध, उदास। ये सारी जो शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ओके, अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो अभी हमने क्या पढ़ा? गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग और अच्छे से इसको समझ सकते हैं गुणवाचक विशेषण, क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं तो हमको इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बट आपको समझना है इसलिए इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखिए। क, दूषित पानी हानिकारक होता है। इसमें से विशेषण शब्द छांटना है, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा दूषित। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे। आप लोगों की जो बुक है, एक्चुअली आपको ये पता भी है कि ये आईसीएसई बोर्ड के 5th क्लास के हिंदी ग्रामर की बुक है, जो मैं आपको रीड करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो इसको आप लोग चाहें तो अपनी बुक में कंप्लीट करते चलें वीडियो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ख है, कल मूसलाधार बारिश हुई। तो इसमें विशेषण शब्द होगा मूसलाधार। बीमार आदमी सो रहा है। इसमें विशेषण शब्द होगा बीमार। रोहन मेरा चचेरा भाई है। चचेरा विशेषण शब्द है। वायुसेना के जवानों की वर्दी नीली होती है। तो इसमें नीली शब्द विशेषण शब्द है। हमें रोज धुले कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े कैसे पहनने चाहिए? तो धुले हुए। ये विशेषण शब्द है। माँ ने तेज चाकू से फल काटे। चाकू कैसा है? तो तेज है। ठीक है, तो इसलिए ये तेज शब्द विशेषण होगा। गहरी झील में बत्तखें तैर रही है। झील कैसा है? तो गहरा है। तो इस प्रकार हम लोग इस वाक्य में से विशेषण शब्द छांट करके यहाँ पे राइट कर देंगे गुड हैंड राइटिंग में। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। चूंकि विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो हमने जो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम, ठीक है, ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध कराए, उसके क्रम का बोध कराए, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब इसमें भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द, क्रमिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द, और अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। तो इसमें निश्चित संख्या कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 6, 100, 1000, 500, 200। ठीक है, ये निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या का डिफिनेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। ओके, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। तो जो 5 शब्द है ना, वो निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, 5 क्या है? संख्या है, और ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है।
इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। ऐसे विशेषण सब जो निश्चित संख्या का बोध न कराएं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत से आदि। जैसे हम कहते हैं कि उस कमरे में कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है, बाहर कोई आया है, तो इससे क्या हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। कमरे में कितने लोग बैठे हैं यानी कि हमको क्लियरली पता नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं। हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ऐसी जगहों पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उसके जो उदाहरण हैं, कुछ, कई, बहुत से, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह आप पहचान कर सकते हो। और ये है क्रम बताने वाले विशेषण शब्द, यानी क्रमिक संख्यावाचक विशेषण जो क्रम बताए। ऐसे विशेषण शब्द जो क्रम को बताए वो क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तीसरे, दसवां, पहला, पांचवा। जैसे हम बोले कि मेरा मकान तीसरी मंजिल पे है। ठीक है, तीसरी मंजिल पे है, तो ये क्या क्रम बता रहा है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, ये क्रम बताने में। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्रमिक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संख्यावाचक विशेषण छांटिए। मैंने 100 रुपये दुकानदार को दिए। मैंने 100 रुपये दुकानदार को दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। ठीक है, तो ये जो 100 क्या है? ये संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक। दादाजी सुबह 2 मील सैर के लिए गए। ठीक है, इस तरह आप संख्यावाचक विशेषण को छाट करके यहाँ लिख सकते हो और भली बात समझ भी सकते हो। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 8, निश्चित संख्यावाचक है। दोनों बच्चे फिल्म देखने जाएंगे। दोनों शब्द क्या है? संख्यावाचक। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। 4 शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाचक। अभी तो यहाँ पे बस संख्यावाचक छांटने को आया है ना। कई बार ये पूछता है कि संख्यावाचक है कि निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, विशेषण शब्द, और अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कौन से विशेषण शब्द आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण लिखकर रिक्त स्थान भरिए। हाथ में डैश अंगुलियां होती हैं, तो हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं। अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, तो 15 अगस्त, 15 लिख देंगे आप। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारे झंडे में रंग होते हैं। कितने? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को, यहाँ 2 लिख देंगे। ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। राजा दशरथ की रानियां थीं। कितनी रानियां थीं? 3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोष्टकों में दी गई संख्याओं को क्रमवाचक विशेषण के रूप में रिक्त स्थानों में भरिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है लास्ट में ब्रैकेट में 5, 2 नंबरिंग करके दिया है ना। अब इसको क्रमवाचक विशेषण में बदल के लिखना है। तो हम लिखेंगे 5वीं कक्षा में कई छात्र अनुपस्थित थे। 5 को हम क्या कर देंगे? 5वीं। रमेश दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा। यह 8वीं कक्षा की पुस्तक है। इस अनुच्छेद की चौथी पंक्ति में
गलती है। दाईं ओर से तीसरा बस्ता मेरा है। नीलिमा का कमरा इस इमारत की 7वें मंजिल पर है। राजन को कुल जायदाद का 6ठा हिस्सा मिला। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस नंबर को क्या कर दिए, क्रमिक संख्यावाचक में बदल करके लिख दिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेदों की पहचान क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। विशेषण का जो तीसरा भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो विशेषण संज्ञा के परिमाण, नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण, नाप तौल, मात्रा का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे देख लिए, दिया है एग्जाम्पल में, मापने के शब्द, नापने के शब्द, तौलने के शब्द। ठीक है, अब मापने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, 2 लीटर, 1 कटोरी, ठीक, 2 लीटर दूध, इसका क्या किया जाता है, माप कर दिया जाता है। 1 कटोरी घी हो गया, ये भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नापने वाले शब्द जैसे 4 मीटर कपड़ा, 100 गज जमीन, इसको क्या किया जाता है, फीते से नापा जाता है। तौलने वाले शब्द जैसे 1 किलो चीनी हो गया, 100 ग्राम लाल मिर्च हो गया, 2 किलो चावल हो गया, ये तौलने वाले शब्द हैं। ये तो सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ लोग, थोड़ा सा दूध, बहुत धन आदि। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित परिमाण, नाप तौल, मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जो निश्चित परिमाण, मात्रा, नाप तौल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द छांटिए। हमने आधा किलो मिठाई खाई, तो इसमें आधा किलो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ऊपर से पूछा जाए कि ये परिमाणवाचक विशेषण में कौन सा परिमाण विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित या अनिश्चित, तो ये निश्चित परिमाणवाचक होगा, क्योंकि जो आधा किलो है ये एग्जैक्ट संख्या का मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चाय में थोड़ी शक्कर और डाल दो। थोड़ी शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी में कितना डालना है ये उसके एग्जैक्ट मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण हो जाएगा। सब्जी में नमक थोड़ा कम है, थोड़ा शब्द क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इस जग में 2 लीटर पानी आता है, 2 लीटर, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। पिताजी 1 किलो आम लाएं, 1 किलो शब्द क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर शब्द क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, समझ में आया कुछ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा जो लास्ट है भेद, सार्वनामिक विशेषण है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल, ये लोग, यह किताब, ये बच्चे। सार्वनामिक विशेषण की पहचान यह है कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं।
परिभाषा से कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, इसमें सार्वनामिक विशेषण की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये वाक्य, मान लीजिए एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में सर्वनाम भी होगा और संज्ञा भी होगा। ठीक है? अंतर क्या होता है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आया रहता है। सार्वनामिक विशेषण वाले वाक्यों में संज्ञा से पहले, यानी कि सबसे पहला जो शब्द होगा वो सर्वनाम होगा और उसके जस्ट बाद संज्ञा होगा। तो ऐसे जगह पे सार्वनामिक विशेषण होता है। अभी आपने ये देखा, वे फूल, वे क्या है? सर्वनाम शब्द है, सॉरी फल है। वे फल, संज्ञा, ये फल क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के पहले क्या आया है? सर्वनाम शब्द आया, वे। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। लोग क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के पहले ये शब्द आया है, तो ये सर्वनाम शब्द है। इसलिए जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है? इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये दोनों संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ रहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण छांटिए। वह मकान बिक गया। मकान क्या है? संज्ञा है और वह जो है वो सर्वनाम है। क्योंकि संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है, इसको हम छांट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसी बिल में सांप रहता है। बिल जो है वो संज्ञा है और इसी जो है वो सर्वनाम है, इसलिए इसी शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। उस लड़के ने शरारत की। उस सार्वनामिक विशेषण। ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। यह चित्र मैंने बनाया है। यह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार इसको हम लोग छांट करके लिख देंगे। ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो और हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट कर सकते हो। ठीक है? तो आप आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना? सबसे पहले विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के एग्जाम्पल्स क्या है और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के भेदों की परिभाषा आपने पढ़ा, जाना, समझा, उसके उदाहरण को भी आपको समझाया गया। तो बस ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। एक बार आप लोग ध्यान दोगे तो 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे, रिपीट करोगे, तो आपको हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो भी आप लोग हमें मैसेज कीजिए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है? ओके, थैंक यू।